देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। जेडब्ल्यू की पीओआईक्यू प्लस बोर्ड एग्जाम की भी पीओआईक्यू सॉल्व किया था। ओके, तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज जो हम लोग डिराइवेशन सॉल्व करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर। ओके, इजी डिराइवेशन है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ओके, साथ में और एक चीज चाहिए दैट इज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट, उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो इंटीग्रेशन है उसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, जहाँ पे हमें जरूरत होंगे वहाँ पे। ओके, देखो आइडिया ये है कि सपोज एक वायर है, इस तरह से हमने एक वायर ड्रॉ किया। सो इस वायर को हमने कहा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो बेसिकली ऊपर लिखा पॉजिटिव इन्फिनिटी और नीचे लिखा नेगेटिव इन्फिनिटी। ओके, तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ये एक लॉन्ग वायर है। यहाँ पे इस वायर में क्या है, चार्ज है। ठीक है, लेट्स कंसीडर पॉजिटिव चार्ज है पूरा का पूरा वायर में, जस्ट लाइक जो पेन के अंदर रिफिल के अंदर जो इंक होते हैं ना, तो थिंक लाइक जो इंक है दैट आर कंसीडर्ड एज चार्ज। ओके, और जो रिफिल है दैट इज वायर। ठीक है, तो जिस तरह से रिफिल में इंक होते हैं उस तरह से यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूसली चार्जेस है इस वायर में। ओके, तो इन चार्जेस की वजह से हमें थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से ए डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे चार्जेस की वजह से। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे वही मतलब फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करने दिया। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला मिलेंगे उसको निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं एक फॉर्मूला दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बेसिकली एक चार्ज है यहाँ पे, आर डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब ये चार्ज स्मॉल होंगे। ठीक है, फॉर स्मॉल चार्ज हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूसली है चार्ज, स्मॉल चार्ज तो है ही नहीं, तो इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो इनडायरेक्टली कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ लेंगे, इसको हमने कहा dx। तो dx लेंथ में लेट्स कंसीडर चार्ज कितना है, dq चार्ज है, स्मॉल q। ओके, तो इस dq स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ पे लेट्स कंसीडर r डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन होंगे ये होंगे। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे dq की वजह से, यानी स्मॉल चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल मिलेंगे, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको de। तो आप लोग लिख लेना, de इज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे हमने dq लिया, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग dq ले सकते हैं। तो यहाँ पे dq लिया और जो ये लेंथ है इसको dx कहा, और जो ये dx है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हमने x कहा, और यहाँ से यहाँ तक भी हमने x लिया। ठीक है, सेम सेम डिस्टेंस लिया। अभी देखो इस dq की वजह से इस जगह पे r डिस्टेंस दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे इस डायरेक्शन में। ओके, कितना मिलेंगे, स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड de मिलेंगे। ओके, अभी ये जो de है, de को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज पर फॉर्मूला के dq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या होंगे, के dq बाय आर स्क्वायर होंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो de मिला हमें यहाँ पे लिख के रखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। जो d मिला हमें दैट इज इक्वल टू क्या मिला, के dq डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मिला। ओके, सो यहाँ पे ये जो dq है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे कैसे, कि ये जो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज डेंसिटी, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कितना चार्ज है, ओके कितना लेंथ में। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो dx लेंथ है, तो dx लेंथ में चार्ज कितना है, dq चार्ज है। सो बेसिकली दिस इज द डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, कितना लेंथ में कितना चार्ज है। सो यहाँ से वी कैन राइट dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। ओके, सो यहाँ पे जो dq है वी कैन रिप्लेस इट dq एज लैम्डा dx, फिर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये de है, de के कंपोनेंट्स लेंगे। ठीक है, तो de कैन बी ब्रोकन इनटू टू कंपोनेंट्स, एक है ये, सो एक अनदर कंपोनेंट इज दिस। अगर मैंने इसको थीटा कह दिया तो इट विल आल्सो बिकम थीटा। सो इसको हम लिखेंगे de cos थीटा कंपोनेंट। ओके, सो यहाँ पे बहुत के दावत होते मैं दिखा देता हूँ। सपोज एक फैक्टर है इस डायरेक्शन में, इसको a वेक्टर कहा, तो ये है, फिर यहाँ पे ये है थीटा। सो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे a cos थीटा। ठीक है, सो
थीटा जहाँ पे टच होंगे अटैच होंगे सो उसी को हम बोलेंगे कॉस कंपोनेंट और इसको बोलेंगे साइन कंपोनेंट। ठीक है, इस तरह से याद रखना होता है कि मतलब थीटा जहाँ पे लगा होंगे उसको हम कॉस कंपोनेंट बोलेंगे। सो यहाँ पे ये जो थीटा है इसमें अटैच है तो हम लोग इसे कॉस कंपोनेंट बोलेंगे और इससे क्या बोलेंगे डी साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली ये जो डी है इसका भी कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक होंगे ये, ठीक है, और एक होंगे ये कंपोनेंट। सो इसको हम नाम देंगे डी साइन थीटा, क्योंकि इसको थीटा कहा सो इट विल बिकम थीटा। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे डी कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा। क्लियर है? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो डी साइन थीटा है ये दोनों क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट है। सो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फैक्टर कैंसिल्स ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे क्या रह गया, डी कॉस थीटा 2 रह गया, है ना। तो इस डी क्यू की वजह से मतलब यहाँ पे 2 डी क्यू है, 2 डी क्यू की वजह से हमें 2 डी कॉस थीटा मिला। ओके, अगर यहाँ पे 100 डी क्यू होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 100 डी कॉस थीटा मिलेंगे, है ना। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे तब 100 डी कॉस थीटा। इजी, लेकिन हमें तो यहाँ पे मालूम नहीं कितना डी क्यू है, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद लेंगे, यानी एक डी कॉस थीटा लेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तब हमें क्या मिलेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिलेंगे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ओके, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू ई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। ओके, इस तरह से लिखना होगा, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो डी है, डी का वैल्यू क्या है, के डी, सॉरी ये है लैम्डा, के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, फिर कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। ओके, तो बेस कौन से होंगे, अगर ये थीटा होंगे सो डी सी विल बिकम द बेस, और हाइपोटेनस कौन से होंगे, आर होंगे। ओके, सो बेसिकली कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं बेस यानी ए बाय हाइपोटेनस आर। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी इट विल बिकम आर क्यूब, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या लिखेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो कांस्टेंट जो है के वो बाहर आएंगे, फिर लैम्डा डेंसिटी इज ए कांस्टेंट, और जो ए है ए भी कांस्टेंट है, बाहर आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को अगर इधर उधर किया तो ए चेंज होंगे, है ना। अगर इस ये जो पॉइंट है अगर ये यहाँ पे फिक्स है तो उस केस में सो ए विल नॉट चेंज। ओके, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए कांस्टेंट होंगे, सो ए बाहर आ जाएंगे। सो यू कैन राइट यहाँ पे डी एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू इतना से कैसे लिखा उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम इजी है। तो यहाँ से अगर आर लिखना है वी कैन राइट, रूट लगाना होगा, है ना, तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अगर रूट हटाओगे वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं। ओके, सो आर की वैल्यू इतना, सॉरी यहाँ पे हाफ लिखना होगा ना, रूट हटाओगे तो फिर अगर हमें आर क्यूब लिखना है यानी आर स्क्वायर इंटू आर, सो उस केस में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे हाफ लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, सो एज पर रूल क्या होंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 प्लस क्या लिखेंगे 1/2, यानी कितना होंगे 3/2 होंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट आर क्यूब इज इक्वल टू दिस मच 3/2 लिख सकते हैं। ओके, दोनों को प्लस कर दो, यू विल गेट 3/2। फाइन, सो आर क्यूब की जगह पे हमने क्या लिखा, इतना सा वैल्यू लिख दिया। सो अभी क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है, उसके बाद आंसर आ जाएंगे, यानी ई की वैल्यू मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कैसे करोगे उसके लिए एक काम करते हैं, पहले हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं अलग से, फिर यहाँ पे वैल्यूज बिठा देंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ इसे, ये सब नोट करते जाना। ठीक है, तो वी कैन राइट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू के लैम्डा ए, फिर इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2 लिखना होगा। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, -∞ टू +∞। ओके, तो यहाँ पे विल राइट -∞, यहाँ पे +∞। ओके, देखो, सो अभी हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख के रखते हैं इंटीग्रेशन इज dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम -∞ टू +∞। तो इसका वैल्यू कितना होंगे उसको देख लेते हैं।
तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद लेंगे। दैट इज यहाँ पे जो x से x की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर हमने x इज इक्वल टू a tan थीटा कंसीडर किया, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dx बाई डी थीटा, मतलब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना होगा डी थीटा और यहाँ पे a tan थीटा, ओके। सो a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएंगे, वी कैन राइट a डी थीटा और यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे, ठीक है। सो a इस tan का डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज sec स्क्वायर थीटा, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू दिस मच, तो dx इज इक्वल टू क्या होंगे, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सो dx की वैल्यू भी हमें मिल गया और x कितना मिला, a tan थीटा। अभी ये जो x है इसको रिप्लेस करेंगे, साथ में इस dx को भी रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, ओके। सो यू कैन राइट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, dx कैन बी रिटन एज a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, फिर प्लस x मतलब कितना, a tan थीटा। और एक चीज देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर कितना होंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर होंगे, तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखना होगा, tan स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट है और यहाँ पे साथ में 3/2 है, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा है, देन यहाँ पे a स्क्वायर जो है ना इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होंगे, ओके। तो ये कॉमन लिया हमने a स्क्वायर को, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट होंगे, तो फिर यहाँ पे 3/2 लिखना होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है मैथ्स की, जानते हो। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फिर क्या लिखेंगे, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके। फिर यहाँ पे a स्क्वायर होंगे, फिर इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे 3/2 रहेंगे, ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते तो आप लोग नोट कर दीजिए ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है ना, यहाँ पे ये जो 2 है, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होंगे, मतलब 2 इंटू 3/2 होंगे, और यहाँ पे भी 2 इंटू 3/2 होंगे, ठीक है। सो वी कैन रिप्लेस इट एज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, फिर ऊपर क्या होंगे, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर नीचे क्या होंगे, 2 इंटू दिस मच, 2 कैंसिल होंगे, सो बेसिकली a क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a क्यूब लिखा, फिर क्या लिखेंगे, sec क्यूब थीटा लिखेंगे, ठीक है। सो ये 2 कैंसिल होंगे, sec क्यूब थीटा हो जाएंगे, ओके। तो अभी एक कैंसिल आउट होंगे, वी कैन राइट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या होंगे, डी थीटा होंगे ऊपर, सो नीचे के होंगे a और यहाँ पे sec थीटा होंगे। क्लियर है यहाँ तक, कैंसिल आउट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो a है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। सो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये जो sec है ना, 1/sec मतलब क्या है, cos है, cos थीटा, और यहाँ पे डी थीटा लिख दिया, ओके। अभी एक चीज ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, थीटा को, यानी एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जो इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी इज नथिंग बट लेंथ, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये माइनस इन्फिनिटी, ये लेंथ है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिमिट लगा रहे हम लोग लेंथ पे, लेकिन इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, एंगल को, तो ये गलत हो जाएंगे। सो फॉर दैट हमारे पास 2 ऑप्शन है, दैट इज इस एंगल को हम लोग लेंथ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो ये जो लिमिट है लेंथ में, इसको हम लोग एंगल पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो इजी होंगे दैट इज इसको एंगल पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, यस, तो आप लोग नोट करते जाना, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी, इसको हम लोग एंगल पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास जो हमने अभी अभी एक लिया था ना, एजम्पशन लिया था कि x इज इक्वल टू a tan थीटा लिया था, ठीक है, इस तरह से लिया था। तो अगर ये x इंक्रीज होते होते इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, तो जब इस पॉइंट को, इस डी क्यू को यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे, तो क्या होंगे, x इतना था पहले, है ना, तो x विल ऑल्सो इंक्रीज। तो एट सम मोमेंट, एट सम पॉइंट क्या होंगे, x विल बिकम इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी होंगे, तो उस केस में हम लिख सकते हैं a tan थीटा इज इक्वल टू
इन्फिनिटी लिख सकते हैं, x की जगह पे इन्फिनिटी लिखेंगे। फिर यहाँ से लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी बाई ए। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, ए मतलब छोटा सा नंबर, उससे डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेंगे, इन्फिनिटी ही मिलेंगे। ओके, सो 10 कितना डिग्री मतलब इन्फिनिटी होता है, 1090 इज इन्फिनिटी। ओके, सो इन्फिनिटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1090, और यहाँ पे क्या है, 10 थीटा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90। ओके, सो देखो यहाँ पे हमने x को प्लस इन्फिनिटी लिया, तब हमें थीटा प्लस 90 मिला। अगर हम x को माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो थीटा क्या मिलेंगे, माइनस 90 मिलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग करके देख सकते हो। ओके, सो हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं कि अगर माइनस इन्फिनिटी होंगे तो हम लोग माइनस 90 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो माइनस इन्फिनिटी है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 90, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी की जगह पे प्लस 90 लिख सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 1 बाई ए। कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे रूल के हिसाब से माइनस 90 होंगे और यहाँ पे प्लस 90 होंगे। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, एक बार इस थीटा को 90 से रिप्लेस करेंगे, फिर माइनस 90 से रिप्लेस करेंगे। ओके, सो यू कैन राइट साइन प्लस 90 माइनस होंगे ना, फिर यहाँ पे साइन माइनस 90 लिखना होगा। ओके, ये रूल है, इंटीग्रेशन के जानते हो। ओके, तो देखो साइन 90 का वैल्यू कितना है, साइन 90 का वैल्यू है 1, माइनस साइन माइनस 90 का वैल्यू कितना है, -1। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज 2 बाई ए स्क्वायर होंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गलत हुआ, देखो ये जो ए है कैंसिल आउट होंगे ना, तो कैंसिल आउट होने से यहाँ पे स्क्वायर रहेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर, ओके स्क्वायर रहेंगे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर होंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर होंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर होंगे। ओके, सो बेसिकली हमें क्या मिलेंगे, 2 बाई ए स्क्वायर। ये जो वैल्यू है साइन माइनस 90, ये कहाँ से है उसको मैं दिखा रहे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ से वी कैन राइट साइन माइनस 90 इक्वल टू माइनस साइन 90 होंगे, है ना, तो माइनस साइन 90 मतलब 1, तो बेसिकली साइन माइनस 90 का वैल्यू कितना है, -1। ओके, सो यहाँ पे हमें जो इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए था वो कितना मिला, 2 बाई ए स्क्वायर मिला। ओके, सो आप लोग अच्छे से एक बार करते जाओ, सॉल्व करते जाओ कॉपी पेन लेके। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के लैम्डा ए, फिर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 बाई ए स्क्वायर। सो बेसिकली हमें क्या मिलेंगे, ए कैंसिल होंगे ना, 2k लैम्डा डिवाइड बाई ए मिलेंगे। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला चाहिए था, दिस इज द फॉर्मूला। के की वैल्यू आप लोग रिप्लेस कर सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर 2 लैम्डा बाई ए, इस तरह से लिख दो, आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो वायर है, इस वायर में चार्जेस था, इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सो दैट इज इक्वल टू कितना मिला, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इजी है, तो आप लोग 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग उस डेरिवेशन को देखेंगे, और आप लोगों का यहाँ पे कुछ डाउट होंगे तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियोस को शेयर कर देना, लाइक भी करना। थैंक यू।